अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रिक देखेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, वो भी बग़ैर कैलकुलेटर के। वो भी हम सिर्फ 5 या 10 सेकंड में उसे सॉल्व कर लेंगे। चलें इसे देखते हैं, इस शॉर्ट ट्रिक को समझें। शॉर्ट ट्रिक को समझने के लिए मैंने पहले कुछ ये राइट किया हुआ है, इसे आप देख लें, फिर शॉर्ट ट्रिक की समझ आ जाएगी। तो वीडियो का एंड तक देखना, आप फिर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। ये मैंने लिखा हुआ है। अब हमने करना क्या है, हमने इसमें एंड डिजिट चेक करने हैं। एंड डिजिट में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, ये चीज़ हम चेक करते हैं। देखें, एंड डिजिट में आपको नज़र आ रहा है 1 है, 4 है, 9 है। यहाँ पर एंड डिजिट 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है एंड 0 है। इनके अलावा कोई नंबर भी एंड डिजिट में नहीं आ रहा। तो हम एंड डिजिट लिख लेते हैं। देखें, एंड डिजिट कौन कौन से बनते हैं, 0, 1, 4, 5 एंड उसके बाद 6 है, 6 फिर 9। ठीक है, 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9। इनके अलावा कोई भी एंड डिजिट नहीं बन रहा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एंड डिजिट्स। चलें, ये एंड डिजिट्स हैं हमारे पास। और कौन कौन से एंड डिजिट नहीं हैं, 2, 3, 7, 8। ये नंबर्स जो हैं ये एंड डिजिट में नहीं है। देखें, किसी के एंड पे भी 2, 3, 7 या 8 नहीं आएगा। ठीक है, सब के एंड में 0 हो सकता है, 1, 4, 5, 6 और 9 इन नंबर्स में से होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 0 किस केस में आएगा, 1 किस केस में आएगा, 4 किस केस में आएगा, 5 किस केस में आएगा, 6 और 9 ये किस केस में आएंगे। तो चलें देखते हैं। पहले हम 0 को चेक करते हैं। यहाँ पर देखें, 0 एंड डिजिट कब आएगा, जब यहाँ पर क्या होगा, 0। तो देखें, 0 सिर्फ 0 के केस में आएगा। ठीक है, ये आपने याद रख लेना है, 0 कब आएगा, सिर्फ 0 के केस में। अब हम चेक करते हैं 1 कब आता है। देखें, एंड डिजिट 1 यहाँ पर आ रहा है 1 के केस में, तो हमने यहाँ पर लिख देना है 1। और देखते हैं यहाँ पर एंड पे 1 आ रहा है, तो किस केस में आएगा, 9 के केस में, तो यहाँ पर 9 लिख देते हैं। 1 कब आएगा, 1 या फिर 9, इन दो केसेस में 1 आएगा। अब देखते हैं 4 कब आएगा। देखें, 4 एंड डिजिट यहाँ पे आ रहा है और 4 एंड डिजिट यहाँ पे, तो 4 कब आया, 8 के केस में और 2 के केस में, तो हम लिख लेंगे 2 एंड 8। 4 कब आएगा, या तो 2 के केस में या 8 के केस में। अब 5 देख लेते हैं, 5 कब आता है एंड पॉइंट में, 5 तभी आता है एंड में जब क्या होगा, 5 का केस होगा। तो 5 सिर्फ 5 के केस में होगा और कहीं पे भी 5 एंड पॉइंट नहीं आ रहा। अब देखेंगे 6 एंड पॉइंट कब आता है। देखें, 6 यहाँ पे आ रहा है 6 के केस में, 6 यहाँ पे एंड पॉइंट है 4 के केस में, तो हम लिख लेंगे 4 एंड 6, इन दो केसेस में 6 आता है। अब 9 देखते हैं, 9 कब आएगा, 3 एंड 7। देखें, 3 के केस में 9 आ रहा है और 9 यहाँ पे एंड पॉइंट में आ रहा है 7, तो इन दो केसेस में क्या आता है, 9 आता है। बस ये हमने थोड़ा सा ज़हन में रखना है कि ये किन केसेस के अंदर आते हैं, बस ये हमें याद हो। ट्रिक बहुत ही आसान है। अब हम क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, इसको इस ट्रिक को यूज़ करेंगे। देखें, सिंपली ये 10-12 सेकंड में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखें, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 784। ये हमारे पास इस नंबर का स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है विदाउट कैलकुलेटर। तो अब हम इस ट्रिक को यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे। देखें, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एंड वाले 2 डिजिट सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, एंड वाले 2 डिजिट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब एंड वाले 2 डिजिट को सिलेक्ट करने के बाद
क्या देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि ये 4 किस केस में आता है। ठीक है, देखें यहाँ पर हमने देखा 4 किस केस में आता है, 2 और 8 के केस में। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 एंड 8। देखें 4 किस केस में आया, 2 एंड 8। तो हम यहाँ पर 2 डिजिट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो लास्ट डिजिट होगा 4, वो देखेंगे किस केस में आता है, 2 और 8 में। तो मैंने 2 भी लिख लिया और 8 भी लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कौन सा डिजिट बच जाता है, वो क्या है 7। ठीक है, अब देखेंगे कि ऐसे कौन से डिजिट्स हैं जिनका स्क्वायर करें तो वो 7 के करीब करीब आ जाता है। ठीक है, या 7 आ जाए या फिर 7 के करीब करीब। देखें अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ तो आंसर क्या आता है 4। अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ तो आंसर क्या आता है 9। तो 2 और 3 जो हैं ये वो 2 डिजिट हैं जिनका स्क्वायर 7 के करीब करीब आता है। ठीक है, 4 और 9 आ गया, ये 7 के करीब करीब। अब इसमें से हमने जो चूज़ करना है वो स्मॉल एस चूज़ करना है। तो इनमें स्मॉल कौन सा है, 2 वाला स्मॉल है। ठीक है, नंबर 2 स्मॉल है, 3 ग्रेटर है। तो हमने स्मॉल वाला चूज़ करना है, वो कितना है 2 है। तो 2 को हमने क्या करना है, यहाँ भी लगा देना है और यहाँ भी लगा देना है। ठीक है, बस इतना काम था। अब या तो हमारा इसका आंसर स्क्वायर रूट का 22 होगा या फिर कितना होगा 28 होगा। क्यों, क्योंकि 4 2 में भी आ रहा था और 8 में भी। अब यहाँ पर या हमारा आंसर कितना होगा 22 या फिर हमारा आंसर क्या होगा 28 होगा। अब हमने ये चेक करना है कि हमारा आंसर 22 है या 28 है, ये चीज़ चेक करते हैं। ये चीज़ कैसे चेक करेंगे, इस चीज़ को देखते हैं। पहले तो ये देखें ये नंबर कितना है 7 है। ठीक है, अब हमने जो नंबर चूज़ किया था वो कितना चूज़ किया था 2 चूज़ किया था। तो हमने क्या करना है, इसमें एक ऐड कर देना है। 2 में एक ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 3, उससे हमने इसको मल्टीपल कर देना है। ठीक है, जब इसको मल्टीपल करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6। देखें जो डिजिट हमने चूज़ किया है वही लेना है। यहाँ पर हमने स्मॉल 2 चूज़ किया था ना, तो यहाँ पर हम 2 ही लेंगे, उसमें एक ऐड करेंगे, वो कितना बनेगा 3, उससे हमने इसको मल्टीपल कर देना है। आंसर क्या आएगा 6। अब देखना है कि यहाँ पर जो हमने डिजिट लिया था 7, क्या ये इस 6 से ग्रेटर है या लेस है, इससे बड़ा है या छोटा है। तो देखें 7 जो है वो 6 से बड़ा है, 7 6 से बड़ा है। अगर तो 7 6 से बड़ा है तो फिर हमारा जो बड़ा नंबर होगा वही इसका आंसर होगा। देखें 22 ग्रेटर है या 28, 28 बड़ा है ना, तो 28 ही इसका क्या है आंसर है। अगर ये नंबर 7 जो है यहाँ पर हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ जाता जैसे 8 10 या कोई भी, और ये 7 इससे छोटा हो जाता, तो फिर हमारे पास 22 छोटा नंबर था और ये हमारा आंसर हो जाना था। देखें ये वेरी सिंपल ट्रिक है, एक मरतबा आप समझ के जब इसे करेंगे तो बहुत ही थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसी तरह हम नेक्स्ट कोई और एग्जांपल लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 7569। चलें ये नंबर ले लेते हैं, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या करेंगे, वही स्टेप हमने रिपीट करने। पहले किसी 2 नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, लास्ट पे एंड पे हमने इधर से 2 नंबर सेलेक्ट करने, वो हमने सेलेक्ट कर लिए। अब क्या करेंगे, एंड पॉइंट देखेंगे 9। अब एंड पॉइंट 9 किस केस में आता है, देखें 3 और 7 में आता है। तो हम क्या लिख लेंगे 3 और 7, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद क्या करते हैं, हम नेक्स्ट वाले डिजिट्स देखते हैं, वो कितना है 75। अब वो नंबर का स्क्वायर हम देखेंगे जो 75 के करीब करीब आ जाता है। ठीक है, देखें अगर मैं 8 का स्क्वायर करता हूँ तो आंसर कितना आता है 64। इसी तरह से अगर मैं 9 का स्क्वायर करता हूँ तो वो कितना आता है 81। तो ये दोनों डिजिट्स जो हैं 8 और 9, ये इनका स्क्वायर करने से ये 75 के करीब करीब आते हैं। लेकिन हमने कौन सा चूज़ करना होता है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट इसमें कौन सा है, 8। ठीक है, 8 स्मॉलेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, 8 यहाँ पर भी लगा देंगे और 8 यहाँ पर भी लगा देंगे, ये लगा दिया। अब यही हमारा आंसर होगा, या तो 83 हमारा आंसर होगा या फिर हमारा आंसर क्या होगा 87। अब चेक करेंगे 83 हमारा आंसर है या 87 हमारा आंसर है। तो क्या करेंगे, जो हमने डिजिट चूज़ किया था वो कितना चूज़ किया था 8, वो लिखेंगे, उसमें एक ऐड करेंगे। ऐड करने से क्या होगा, 8 में एक ऐड करेंगे 9, वो इससे मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 आंसर क्या आएगा 72। अब देखेंगे ये नंबर जो हमारे पास था क्या ये इससे बड़ा है या छोटा है। देखें 75 72 से बड़ा है। ठीक है,
तो फिर 75 इज़ ग्रेटर देन 72, तो बड़े वाला ही हमारा आंसर होगा। 87 जो है वो हमारा आंसर है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखें। हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट 7, ये तो हमने कर लिया पहले। हम ले लेते हैं 1 5 6 2 5। देखें, इसका हमने अब स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, उसी तरह से ये दो नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। इन दो को सिलेक्ट करने के बाद एंड पॉइंट देखेंगे 5, और यहाँ पर हम देखेंगे 5 हमारा किस केस में आता था, तो देखें 5 सिर्फ और सिर्फ 5 के केस में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, नीचे 5 के नीचे क्या लगा देंगे, 5। ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, आगे वाले इसके बाद वाले डिजिट देखेंगे, वो क्या है 156। तो ऐसे नंबर्स का स्क्वायर जो 156 के करीब करीब आ जाए, तो वो देखें, अगर मैं 12 का स्क्वायर करता हूँ, 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144। इसी तरह से 13 का स्क्वायर करता हूँ, वो कितना आएगा 169। तो ये दो नंबर्स हैं जो 156 के करीब करीब हैं। तो इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है, 12। ठीक है, तो वो 12 मैं यहाँ पर लगा दूँगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास कोई दो नंबर बने ही नहीं, सिर्फ एक बना है 125, और यही हमारा आंसर है। देखें, वेरी सिंपल है। तो इसी तरह से आप बाकी बहुत सारी एग्जांपल्स को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।